सबको जय मसीह की। आज का हमारा विषय है कि हम आज एस्तेर के बारे में जानेंगे। आइए हम इस विषय के लिए एक छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हर प्रार्थना करके आज के वचन के लिए प्रार्थना था, अच्छा से वचन देने के लिए साधन मदद करना। पिता परमेश्वर हमको भी अच्छा से समझाने के लिए साधन मदद करना। जो भी सुन रहे हैं उनको भी अच्छा से सुनने के लिए, समझने के लिए साधन मदद करना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने। सारा आदर में आपको देते, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम एस्तेर के बारे में देखने वाले हैं। तो एस्तेर के बारे में ज़्यादा लोग जानते हो कि कम लोग जानते होंगे, लेकिन ज़्यादातर तो लोग जानते होंगे एस्तेर के बारे में। जो एस्तेर जो क्षयर्ष राजा के दिनों में रानी वश्ती थी, तो उनको निकाल दिया गया रानी के पद से और एस्तेर को पटरानी बनाया गया। तो एस्तेर हम जानते हैं, एस्तेर का एक भाई था मोर्दकै, और वो जो एक हामान व्यक्ति था, हम देखेंगे वचन के आधार पर देखेंगे हम हामान के बारे में। एस्तेर 5 एस्तेर 3 से हम 3 अध्याय उसके हम 1 से देखेंगे। इन बातों के बाद राजा क्षयर्ष ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसका महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। तो राजा ने क्षयर्ष राजा ने हामान को बहुत उच्च पद दिया। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय में ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दकै ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। तो राजा ने कहा था कि जो हामान को एक बड़ा पदवी दिया था, तो उसके सामने सब झुकते थे जब वो जाता था रास्ते में से। तो मोर्दकै रानी का जो भाई था, वो उसके सामने कभी नहीं झुकता था, क्योंकि वो सिर्फ परमेश्वर या खुदा के सामने ही दंडवत करता था और झुकता था, और किसी के सामने वो नहीं झुकता था। तो हामान ने एक षड्यंत्र रचा कि राजा से कहवा कर उसने चिट्ठी निकलवाई कि सारे यहूदियों को एक दिन में मरवा डाला जाए। तो जो एस्तेर रानी थी वो भी एक यहूदी थी। तो उसके बारे में हम सभी जानते हैं कि हामान को कैसे एस्तेर ने निमंत्रण दिया था और कैसे राजा ने उसको दंड दिया था। तो इससे हमको ये देखने को मिलता है, इसका मीन्स है कि मोर्दकै जैसे लोग बहुत सारे हैं, जो हम मसीही लोग हैं, जो अच्छे मसीही हैं और परमेश्वर की राहों पर अच्छे से चलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमको क्या कहते हैं, झुकाने के मतलब कि हमको क्या कहते हैं, जैसे मसीह विरोधी हो गए, या जैसे अभी गवर्नमेंट जो कहती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो हम ये हिंदू बनाएंगे। तो मतलब इस जो मोर्दकै जैसे मसीही लोगों को, मतलब जो अच्छे मसीही हैं, हामान जैसे लोग गिराने की या झुकाने की अपने सामने कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनके सामने नहीं झुकता और सिर्फ अपने परमेश्वर के सामने दंडवत करता है, जो उसमें से बच जाएगा वो ही अनंत राज्य में जाता है। जैसे कि हम आगे देखेंगे, तो राजा ने जब हामान की मृत्यु हो गई, तो राजा ने हामान को एक बहुत बड़ा हामान को नहीं, मोर्दकै को एक बहुत बड़ा पदवी दिया, क्योंकि उसने सिर्फ परमेश्वर को दंडवत किया था और उसको पदवी दिया, और परमेश्वर ने उसको और भी आगे बढ़ाया। मोर्दकै को उसकी एक छोटी सी पदवी थी, राजा के भवन के सामने खड़ा रहता था गेट के, और उसको परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी से बड़ी पदवी दे दी। यही हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो परमेश्वर के भय में चलता है और जो परमेश्वर के राहों पर अच्छे से चलता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर उसको वो सब कुछ दे सकते हैं जो वो कभी सोच भी नहीं सकता है। तो इस वचन से हम यही सोच सीखते हैं, परमेश्वर हमको यही सिखाता है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष करे।